তো এটা আমাদের पॉडकास्टेर फर्स्ट एपिसोड द रियल यू और आज हमारे साथ हैं स्नेहल भैया। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग शमशान में तो डेथ के बारे में करेंगे, मृत्यु के बारे में, मृत्यु क्या चीज़ है उसके ऊपर। तो स्नेहल दा आप बोलिए। आप इन हिंदुज़म, हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर अगर देखा जाए, बोला जाता है टोटल 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद हमें इंसान का बॉडी मिलता है। 43 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख। ये जो 84 योनिस मतलब 84 ओल्ड क्या बोले लाइफ सर्कल्स क्रॉस करने के बाद हम लोग आते हैं इंसान बनकर। इंसान बनकर आने के बाद क्या होता है? होता क्या हम लोगों के साथ? हम लोग जीवन जीते हैं, इंसान जन्म लेता है, हाँ, लाइफ स्पेंड करता है, फिर मर जाता है, देह त्याग देता है। देह त्याग देता है, मरता नहीं। हाँ मरता नहीं, हाँ। एनर्जीज अपना फॉर्म चेंज करता है, हाँ जानता है ना? हाँ हाँ एनर्जीज अपना फॉर्म चेंज करता है। इंसान मरता नहीं, हाँ। देह त्याग देता है। वो जो देह हाँ जो जिससे आत्मा निकल गई, आत्मा गया कहाँ? महादेव के पास। महादेव। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, इंसान के पैदा होने के बाद से ही महाकाल का भैंसा निकल पड़ता है उसे लेने के लिए। इंसान का जन्म साल कितना, उस भैंसे को जितना समय लगा तेरे पास आने के लिए। हाँ सुना है ना? ये बहुत हाँ। फेमस एक डायलॉग है, बहुत सारा इंसान का स्टेटस वेटस में देखता हूँ, हाँ एकदम फैक्ट है। जब आ जाए तभी मृत्यु। जब आ जाए तभी मृत्यु। बात क्या है ना, हम लोग मृत्यु को टाल नहीं सकते। हाँ, वी आर नॉट इमॉर्टल्स। लेकिन तू साधना करके अब ऐसे मर सकता है जैसे एक राजा मरता है, हाँ टाल नहीं सकता तू। मरने के बाद आता है, मतलब हम लोग का जो नासिक शरीर होता है, जो शरीर मतलब किसी काम का अब नहीं है, वो आता है यहाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कोई काम का नहीं है, साइंस बोलेगा नहीं काम का है, इतना घंटा ये जिंदा रहता, उतना घंटा वो जिंदा रहता, उतना घंटा ब्रेन जिंदा रहता। साइंस बोलेगा, मतलब कुछ डॉक्टर बोलेगा डोंट डिस्ट्रॉय योर बॉडी और डोंट बर्न इट, ऑर्गन डोनेशन करो, ये करो वो करो। इज इट गुड और बैड? ये तो मैं नहीं बोल सकता ये गुड या फिर बैड। देख, एक तरीके से ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छा है, हाँ, जिसको नीड है उसके लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एक तरीके से ऑर्गन डोनेशन उतना ही घटिया है, बिजनेस है वो। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बिजनेस है कि क्या है कि क्या नहीं है, ठीक है। ये सब टोटली अलग वे पे मतलब वे में चला जाएगा। मैं काहे घटिया बोल रहा हूँ? शास्त्र बोलता है जिसका जो है, मतलब मेरा शरीर लेके किसी को तुम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो, हाँ पहले तो वो अपने पुराना वाला शरीर उसको नहीं मिलेगा। हाँ तुमको अगर लिख के भेजा है, मतलब तुम्हारा पुराना जोनी में तुम जो काम किए उसके ऊपर बेस करके तुमको ये जोनी मिला है, हाँ ये बॉडी मिला है। अब तुम काम गंदा किए हो, इसीलिए तुमको भुगतना पड़ रहा है। हाँ अभी तो कल ही चल रहा है, अभी का तो बात और भी बेहतर है, हाँ काहे कि अभी तुमको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। पहले जैसे ऊपर भुगतना पड़ता था, कली में तुमको 30% यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। 30%। इसीलिए कली का नियम है, कली में जिंदा रहना है ना, तो परमात्मा की शरण में रहो, किसी भी तरीके से रहो, प्रभु का नाम करना चाहिए। प्रभु का नाम करना चाहिए। अब तुमको जो अच्छा लग रहा है, देखो हर कोई एक है, हाँ
कोई काली 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 कर रहा है, कोई कृष्ण 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 कर रहा है, कोई महादेव का नाम लेता है। महादेव का कोई नाम ले रहा है। सबको लग रहा है भाई ये तो अलग है वो तो अलग है। नहीं, ऑल आर इक्वल्स। जिसके चलते महादेव ने बोल के रखा है ना, मैं खुद ही खुद का मतलब खुद ही खुद का पिता हो, खुद ही खुद का पुत्र हो। हाँ। ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, ये बहुत बड़ा एक चीज है। जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीज ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ वो तो है। मेरा ख्याल से मतलब कोई अगर हमको पूछेगा कि भैया हम लोग देखते हैं अब शमशान में जाके बैठे रहते हैं, गंदा खाना खाते हैं, कोई मर रहा है अब जाके उसको जला रहे हैं। हाँ। क्या मिल रहा है अब? हाँ। मेरा मानना है कोई एक इंसान अपना एक जोनी खत्म कर रहा है। हाँ। तुम एक इंसान हो, हाँ। तुम अपना एक जोनी खत्म कर रहे हो। हाँ। पर मेरे सहायता से तुम्हारा नास्तिक शरीर अगर कम्प्लीटली खत्म हो रहा है, मैं क्यों नहीं वो सहारा करूँ, मतलब सहायता करूँ। मतलब मेरे ऑर्गन डोनेट से अगर उसका जो शरीर है वो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय होता है, वो बोल रहे क्या आप? नहीं, ऑर्गन डोनेशन की बात है कि देख छोटे, ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा चीज़ है ना, ऑर्गन डोनेशन करना एक तरीके से बहुत अच्छा है। एक तरीके से ऑर्गन डोनेशन बहुत अच्छा चीज़ है। तुम ऑर्गन डोनेशन डोनेट करोगे, समाओ मेरा काम में आया, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये सोचो, हम लोगों का शास्त्र बोलता है पुराने मतलब तेरा पिछला जोनी यानी तेरा पिछला जो हम लोग कर्म था मेरा, कर्म था, हाँ, वो तुझे इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अब हम लोग का जो बॉडी मिला है ना, पिछले जन्म का जो कर्म था उसके चलते मिला है। ऑर्गन डोनेशन करके डॉक्टर तो पैसा हड़प रहा है, अलग बात। हाँ। ऑर्गन डोनेशन करके हम लोग को मतलब वो कर्म से अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी को छुड़ाने का, तो ये चीज़ अच्छा है क्या? सोच के बोल। नहीं। कली का बात है कि कली में इंसान का रोग बढ़ जाएगा। काय बढ़ेगा? एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। कली के अंदर राहु जो होता ना, शास्त्र के अंदर 9 ग्रह है, उसके हाँ। अंदर एक वो है राहु। हाँ, राहु। कली में राहु का पावर बहुत बढ़ेगा। मेरा खुद राहु का योग चल रहा है, मेरा खुद राहु का योग चल रहा है। राहु के अंदर होता क्या है ना, कोई भी इंसान हो उसका थोड़ा सा तामसिक प्रभाव उसके अंदर बढ़ जाएगा। तामसिक प्रभाव जानता है ना, 3 को प्रभाव होता है, तो उसके अंदर एक वो तामसिक प्रभाव बढ़ जाएगा, उसको खराब दिशा के अंदर घुसा देगा, कामना बढ़ जाएगा, कामना बढ़ जाएगा। मेरा खुद का राहु का योग चल रहा है। ये चीज़ एक तरीके से सही है। पूछेगा कैसे भैया, सही कैसे है? एक इंसान बर्बाद हो रहा है, आप बोल रहे सही है। जो इंसान यहाँ से अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, उसको कोई नहीं हिला पाएगा। तेरे अंदर सब कुछ खराबी आ रहा है, फिर भी तू कोशिश कर रहा है नहीं अब वो अपने को सही बनना है, सही बनना, कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है। तो जिस दिन तू वो कर पाएगा, उस दिन तेरे को तेरे लक्ष्य से कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन बात क्या है ना, ये पूरा इस दुनिया का सबसे बड़ा राहु क्या है बोलना? मनी, टेक्नोलॉजी। ऐसा फेक वर्ल्ड में तेरे को घुसा रहा है ना, हाँ। तो खुद नहीं सोच पा रहा है। एक ज़माने में तेरा नाना के ज़माने में अगर तू देखेगा, इंसान के अंदर इंसानियत ज़्यादा थी। वो सब छोड़, हाँ। इंसान के अंदर खराबी कुछ नहीं था। हाँ, उस टाइम ना वेबसाइट थी, ना हम लोगों को फोन देखने मिलता था, वो सब एकदम सीधा साधे थे। सीधा साधे थे। वो लोग को अगर पूछेगा ना कि आपने ज़िंदगी में क्या
क्या किए, हाँ वो लोग बोल पाएंगे कि कुछ नहीं किया, बस प्रभु का नाम लिया है, हाँ, जिंदगी जिया है। जिंदगी जिया है। अब यहाँ देखेंगे ना, हम लोग के समय मतलब ये जनरेशन, मैंने अपने बाबू को बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसने मेरे को धोखा दे दिया। 95% इंसान के मुंह से तेरा यही निकलेगा, ही और सी हाँ, cheated चीटेड। me। हाँ, चीटेड में। अबे जब तू खुद से ही मोहब्बत नहीं कर पा रहे, दूसरा तेरे को खाक मोहब्बत करेगा। ये बात आपने 100% सही बोला है। ठीक है, किसी को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना चाहिए। काहे कि तुमको घूम फिर के आना यही है। हाँ, तुम अपने आप को कर पाएगा मोहब्बत, तभी तुम उसको मतलब उससे मोहब्बत कर पाएगा। भगवान से। क्योंकि यहाँ हम लोग के अंदर जो चीज़ है वो छोटा है, ऊपर जो बैठा है वो उसी का बड़ा है। हाँ, जिस दिन इस दोनों को मिला दिया ना, उस दिन तेरा हो गया, मोक्ष लाभ हो गया। मोक्ष लाभ हो गया। तंत्र साधना बोलता है हाँ यहाँ हाँ महादेव का शिवलिंग देखा है, हाँ शिवलिंग जैसा यहाँ मतलब भाटिग्राह 1 और कार्डियक्स के बीच में हाँ। जगह है, अच्छा, जहाँ मतलब जहाँ को बोला जाता है कालमूल। कालमूल। वहाँ बैठा है महाकाल गुज्जमूल। गुज्जमूल मतलब जो हम लोग लिंग होता है ना, उसके थोड़ा सा नीचे एक एरिया है गुज्जमूल, वहाँ बैठा है काली। दोनों का जिस दिन कोई इंसान मतलब क्या बोलते हैं उसको, संजोग करवा पाया, उसका बेड़ा उसी दिन पार है। फिर तुम बोलोगे कि भैया बहुत आसान है, जब किसी को मोक्ष पाने का रास्ता मिल गया तो फिर काहे नहीं कर पा रहा है। प्रोसेस पता है, लेकिन कैसे करना हो तो नहीं मालूम है ना। नहीं, तंत्र साधना का एक सबसे बड़ा चीज़ है कि जब तक तुमको गुरु नहीं मिलता तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, गुरु चाहिए होगा। गुरु चाहिए होगा। और इन दिस एराज ऑफ तंत्र साधना हाँ भंड बहुत ज़्यादा है। अघोरी हाँ। काशीवासी जाओगे ना, अभी तो तुमको हर कोई देखेगा काला कपड़ा में घूम रहा है, हाँ, लेकिन हकीकत में अघोर एक ऐसा साधक होता है जो बस ना भभूति ही- लगा के जो बिना ना कपड़ा ही- के घूमता है। ना ही तुमसे पैसा मांगेगा, हाँ, ना ही तुमको दिखाई देगा। अकेले रहता है। जैसे इस एक जगह है, मान के चल अघोर कहीं से जा रहा है कोई अघोर, ठीक है, वो देख रहा है कि सुबह हो गया, आसपास शमशान नहीं है, सिर्फ यही एक शमशान है, आके यहाँ रुकेगा पूरा दिन, फिर वो रात में निकल पड़ेगा। यही है अघोर, यही है साधक। साधक है कौन? जिसको ये और हॉस्पिटल में जो पैदा होता है उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग की ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग पहले काम के पीछे भागते हैं, वो लड़की मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए। फिर उसके बाद जब नौकरी मिल गया, छोकरी मिल जाए, हाँ, फिर तो लाइफ सेटल है। फिर लाइफ सेटल है। हाँ, छोकरी मिलने के बाद होता क्या है ना, एक बच्चा हो जाए, प्रभु एक बहुत अच्छा बच्चा दो, ये दो, उसको लग रहा है ना कि अब तो मेरा ज़िंदगी सेट है। फिर हाँ। बाद में उसको रियलाइज़ होता है भाई मेरा तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतलब मुसीबत आ गया, अब इसको पालो, इसके अंदर फंस के रह गया। जो इंसान यहाँ से निकल गया उसका बेड़ा पार है। हाँ, ये अगर तुमको करना है, तुमको अगर ये पूरा प्रोसेस करना है, मतलब यहाँ से अगर तुमको निकालना है अपने आप को, तुमको खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को समय देने का सबसे बढ़िया जगह यहाँ है शमशान। आओ, महसूस करो है क्या चीज़, है क्या, महसूस करना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अब बहुत लोग बोलेगा ना, भैया हम लोग जब मरते हैं
तुम, हम, कोई भी एक इंसान जब मरता है, होता क्या है उसके बाद? साइंस की थ्योरी से अगर तुम देखोगे ना, साइंस की थ्योरी कुछ और बोल रहा है, फिलोसफी कुछ और बोल रहा है, शास्त्र कुछ और बोल रहा है, लेकिन तीनों के अंदर बहुत कुछ सिमिलरिटी है। जैसे हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहता है। सब, मतलब जो मूल चीज़ है, जो मूल स्टेटमेंट है, वो एकदम सेम रहता है। मूल जो स्टेटमेंट है वो एकदम सेम रहता है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सिमिलरिटी मिलता है। साइंस क्या बोलता है? साइंस बोल रहा है कोई भी इंसान मर जाएगा ना, तो उसके बॉडी के अंदर 35 ग्राम बॉडी का वेट जो डाउन हो जाता है एग्जैक्ट मरने के बाद। काहे कम हुआ? ने एक हवा निकल गया। हाँ, उसका वेट था 35 ग्राम। जो हवा लंग्स को चला रहा था, हाँ, जो हवा पंप कर रहा था, वो हवा तो निकल गया। हम लोगों का शास्त्र क्या बोलते हैं? अंदर के जो प्राणवायु, अंदर का जो आत्मा, वो निकल जाएगा। उसका वेट कितना है? 35 ग्राम। फिलोसॉफी क्या बोलता है? दर्शन बोलता है इंसान का वो जो 35, मतलब वो जो मरना होता है, वही से इंसान का जन्म होता है। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? कभी सोचे हो भैया मेरा जन्म हुआ क्यों? नहीं मालूम। कॉस्मोस जानते हो ना? हाँ हाँ बिलीव रखते हो इसके ऊपर? हाँ, बिलीव है पूरा। कॉस्मोस हर इंसान को कुछ ना कुछ टारगेट दे के भेजा है। अच्छा, ये तुम्हें ये करना, फिर तुम आना कंप्लीट करने के बाद। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, कॉस्मोस हम लोग को परीक्षा लेता है। हम लोग कोशिश ही नहीं करते उस परीक्षा के अंदर मतलब घुसने का। कभी नोटिस करना, तुमसे 3 ऐसा बड़ा काम होगा जिससे किसी का हेल्प हो रहा है, क्यों? नोटिस नहीं। वो घर में चुपचाप बैठ कर सोचना, ये हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। 3 बड़ा हेल्प, उसके बाद उसी इंसान का मौत होता है। अभी तो कुछ हुआ नहीं। हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्या देख रहे हो? लग रहा है कोई है? तब से कान में कोई फू मार रहा है। बहुत कुछ होगा, बैठो ना यहाँ। हाँ, फू मार रहा है, आवाज़ आ रहा है। बहुत कुछ होगा, बैठो। हाँ, तुमको तो बोले ना बैठो, चुपचाप बैठे रहो, बहुत कुछ होगा। आदेश है। क्या बोल रहा था? जिंदगी में 3 चीज बड़ा काम करते हैं, उसके बाद में मृत्यु होता है। मृत्यु होता है। हाँ। मयांक का नाम सुने हो? मयंक ना। एक गांव है। अच्छा। महादेव जब दुनिया को बना रहा था, हाँ। महादेव ने बोला था कली में दुष्ट मतलब इंसान की दुष्ट मनोवृत्तियाँ, हाँ। इंसान के अंदर जो खराब टेंडेंसी है उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कली में। हाँ। कली के शुरुआत से ही, अभी तो कली का गोल्डन पीरियड चल रहा है, हाँ। मालूम है हाँ। ना? हाँ, पता है। अभी सोचो ये सब हो रहा है गोल्डन पीरियड में, जो ट्रांजिशन टाइम है उसमें। कली घुसते घुसते कैसा होगा? तो क्या बोल रहा था? जानते हो ना? हाँ नहीं हाँ रहता उतना ज़्यादा। हाँ, काली घुसते घुसते क्या हुआ उसके बाद बोले। हाँ, कली घुसते घुसते क्या है, तो वो सब तो छोड़ो। हाँ। महादेव जब देख रहा है कि दुनिया का हालत ऐसा हो जाएगा, इसके अंदर अगर अघोरी लोग मतलब ना रहे तो अगर
तंत्र सिद्धिया के अंदर सब पावर दे दिया जाए हाँ। तो इंसान का दुष्ट प्रवृत्ति ज़्यादा होगा। इसी चलते महादेव ने क्या किया था, कुछ महिला तांत्रिक को बनाया था। कामाख्या से 84 किलोमीटर दूर, अभी हम कुछ दिन बाद जाएंगे, तुमको लेके जाएंगे, जाओगे? अगर कॉलेज एग्ज़ाम ना है तो जो अभी से जाएंगे। लेके जाएंगे। हाँ कामाख्या के 84 किलोमीटर दूर हाँ। एक गांव रहता है, मयांग। मतलब वो अभी का ऐसा जगह है जहाँ तुमको जाने के लिए गवर्नमेंट से बॉन्ड सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर तुम मर गया तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम रहोगे। हाँ। मयांग के अंदर 6 महिला तांत्रिक है, बोला जाता है। बेसिकली जो भी बड़ा बड़ा अघोर है डरता है छः से। क्यों? उन लोगों के पास ऐसा सिद्धियाँ है, वो हर किसी को पुतला बना देता है अपने हाथ का। हाँ। ये है मयांग। अभी जो तुम लोग देखते हो ना तांत्रिक मांत्रिक अघोर बघोर, ज्यादा मतलब ज्यादातर भंड है, ज्यादातर भंड है। अभी हम काशी जाते रहते हैं, मतलब महाकाल के काल भैरव का दर्शन तो करते रहते हैं, अच्छा लगता है। इस जगह शमशान का नरेश बोला जाता है उन्हें। शमशान का अगर कोई नरेश है, मतलब शमशान के कोई अगर आदि देवता है तो वो है काल भैरव। काल भैरव जाते रहते हैं काल भैरव के चरणों में पड़े रहते हैं। मन तो होता है रोज रहे, सौभाग्य तो नहीं है ना, उतना नसीब तो नहीं है, क्या करे, छोड़ो। काल भैरव जो लोग भैरव साधना करते हैं, भैरव का एक चालीसा जैसा भी होता है कुछ, है ना? काल भैरव चालीसा, भैरव स्तोत्रम, भैरव सूत्र। जो भैरव स्तोत्रम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ एक बार करके पढ़ पाए, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई संकट नहीं आएगा। जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा से भी बड़ा है। हम तुमको पहले ही बोले ना, दोज ऑल आर इक्वल। हाँ वो तो बात है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। किसी का भी करने से होगा, किसी एक का भी, जिसको मानो अपने दिल से मानो। हाँ। हरि बड़ा तो ये छोटा, ब्रह्मा छोटा, वो कुछ नहीं, हर सब कोई एक एक है। आओ आओ। काशी का नरेश कहा जाता है, काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव और बडू भैरव, टोटल 12 भैरव है। भैरव मतलब क्या होता है? महादेव का उग्र रूप होता है। भैरव का मतलब ऐसे तो भैरव का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता रहता है ना, भैरव का मतलब होता है कुत्ता। लेकिन शास्त्र के अंदर भैरव का मतलब, भैरव का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो होता है उग्र। काल कौन है? महाकाल स्वयं है काल। शमशान का नरेश कहा जाता है महाकाल, काल भैरव जो भी को। काल है क्या? काल का अर्थ क्या निकलता है? क्या निकलता? समय, जो बीत गया, जो बीत रहा है, जो बीतेगा। हाँ। फिर महाकाल कौन है? जो सबको कंट्रोल करता है क्या? समय का एक ऐसा जगह जहाँ जाने के बाद तुम एकदम कंप्लीट ब्लैंक हो जाओगे। मुझे वहाँ समय रहता ही नहीं, लिमिट है कहाँ? काशी। तो ब्लैक होल का नाम सुने हो? हाँ। ब्लैक होल है क्या? जहाँ चीज़ जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, साइंटिफिक मायने से, जहाँ जाने के बाद सब कुछ रुक जाता है। ओ। टोटल वो जगह स्टॉप है, जो समय को भी खा लेता है। महाकाल वही है। तुमको जाना कहाँ है? उस जीरो के पास। उस जीरो के पास जाने के लिए तुमको यहाँ आकर जीरो बनना पड़ेगा।
तुमको उस जीरो के पास जाने के लिए ना यहाँ आकर जीरो बनना पड़ेगा, तभी तुम जीरो के पास जा पाओगे। रॉकेट से भी नहीं जा पाते। खींच लेता हो, हाँ। तुम उसके अंदर घुस जाओगे लेकिन जा नहीं पाओगे। जाने के लिए तुमको पहले इस जीरो के अंदर आना पड़ेगा, और इस जीरो के अंदर आने के लिए पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, और अपने आप को जानने के लिए तुमको पहले उसको जानना पड़ेगा। कि तभी जान पाओगे उसको, जब तुम ठीक से उसके ध्यान में बैठ पाओ, उसके शरण में जा पाओ। हम्म। अब ये चीज़ प्रेम से हो सकता है, जब तब इस सब से हो सकता है। प्रेम तुमको से डिसाइड मतलब, करना है कि प्रेम से मतलब भगवान के प्रेम से। हाँ, प्रेम का मतलब वही है यार। मैं तेरा बंदी, तू मेरा बंदा, ये सब प्रेम नहीं है, ठीक है। किसी के प्रति समर्पण में प्रेम है। जब भी तुम किसी के प्रति समर्पण हो जाओ, वही तुम्हारा प्रेम है। तुमको मैं बोल रहे थे ना, हाँ हाँ, रास्ते में बोल रहे थे आते वक्त। प्रेम का मतलब है समर्पण। आज मतलब विष्णु जी, मतलब श्री कृष्ण, हाँ। अगर राधिका के प्रति अपना समर्पित नहीं मतलब कर पाते अपने आप को, तो प्रेम नहीं कहलाता। वो हंसते हंसते राधिका को छोड़ पाई थी, पाया था, काहे? समर्पण था। तुम खुश रहो। जब तुम किसी को समर्पित मतलब किसी के ऊपर समर्पित हो जाओगे ना, हाँ। ठीक है, तुम खुश रहो ना, तुम जैसे भी रहो, तुम खुश रहोगे। खुश रहो। हाँ। इट्स कॉल्ड प्रेम। बांग्ला में कहा जाता है काम क्रोध प्लस भालोबासा इज इक्वल टू प्रेम। काम प्लस लव इज इक्वल टू भालोबासा, प्रेम। अच्छा। काम का मतलब क्या होता है फिर? काम जो एक नीड होता है बॉडी का, लास्ट वही ना। लास्ट का मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, अंग्रेज, हाँ, जिसे कुछ पता नहीं था वो हमको सिखा के चले गए उल्टा पुल्टा। हाँ, प्रॉब्लम यही हो गया सबसे बड़ा। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग हर चीज़ को मतलब जैसे तोता को तुम मिट्टू मिट्टू सिखाओगे, मिट्टू मिट्टू ही बोलेगा। अंग्रेज हम लोग को वही में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग हमारा नॉलेज ही भूल गए। हम लोग हमारा प्रॉपर नॉलेज भूल गया। इसी ही चलते तुम आजकल के किसी भी बच्चों को अगर 2 सवाल पूछ दोगे ना 1 साल बाद, मतलब तुम अभी 10th पे जो पढ़ रहे हो, 11th में अगर हम तुमको पूछ दे ना, तुम नहीं बोल पाओगे। नहीं, रट्टा मारता है, नॉलेज नहीं लेता है। बस काम का मतलब होता है चाहना। 6 रुपये है ना, छोड़ो सब, में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। हाँ। काम का मतलब है चाहना। तुम उसको चाहोगे, भगवान दे 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 दिला दे, दैट्स द लास्ट काम। दैट्स द लास्ट। चलो हो जाते, चलो हो जाते, इट्स नॉट काम, इट्स हवस। हाँ। भगवान दे दे, भगवान दे दे, भगवान दिला देना, देखना शादी हो जाए, देखना काम। फिर आता है मोहब्बत। दोनों को जब मिल जाते तब होता है प्रेम। मोहब्बत कैसे? मोहब्बत कैसे? काम प्लस लव इज इक्वल टू लास्ट। मोहब्बत कैसे? काम के साथ लास्ट जो हम लोग बोलते हैं, मोहब्बत कैसे? ठीक है, चलो अगर नहीं मिला फिर भी वो खुश रहेगी ना। अभी लड़की बोलता ना, चलो नहीं मिला, खुश है ना। तुमको 6 साल बाद, 8 साल बाद तुमको मालूम पड़ रहा है उसका तबीयत खराब है, तुम दौड़ के जा रहे हो। अभी आजकल का जैसे इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं देखता रहता हूँ, जो जनरेशन अभी चल रहा है, रिलेशन में आ गया, फिर बीच में कोई एक घुस रहा है, वो 2-4 दिन हाय हेलो कर रहा है, इन दोनों के बीच बहुत बात हो रहा है, भयंकर लेवल का बवाल चल रहा है, फिर देख रहा हूँ बायू छूट गया। मैं सोचता हूँ, बहुत लोगों से पूछा भी, था कौन?
तुम लड़ा, तुम इतना रो काहे रहे हो? था कौन? तुम किसके लिए रो रहे? हाँ किसके लिए इतना रो रहे हो? था कौन? हाँ। नहीं, वो मेरा सब कुछ था। ही इज माई ऑक्सीजन, सी इज माई ऑक्सीजन। कुछ नहीं है। तुम उसके बिना भी पैदा हुए तो उसके बिना ही तुम मरोगे। मरोगे। हाँ तुम यहाँ जब जीरो होके आओगे ना, जब कॉस्मॉस से मिलने के लिए तुम जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले जाओगे। प्रेम करना है शिद्दत वाला करो, हम्म। जो कि नहीं कर पाओगे। शिद्दत वाला अगर प्रेम किसी को सीखना है, प्रेम होता क्या है, अपने माँ बाप से सीखो। अनकंडीशनल जो मोहब्बत होता है ना, वही मोहब्बत होता है। जो जिसके अंदर टोटल जीरो रहता है। इस दुनिया चलता है जीरो से। हाँ हर चीज के अंदर का फिलोसफी देखोगे ना, हर शून्य। चीज के अंदर शून्य रहता है। कुछ हो के जीरो रहता है, कुछ ना हो के जीरो रहता है। ये जो शून्य होता है, ये बहुत बड़ा खेल है बाबू। इसको समझ ले, सब कुछ समझ ले, तुम्हारा बेड़ा पार है। समझ नहीं पाओगे इसको।